This is lesson number 10 and this is last lesson of this chapter, and we are doing transcendental functions and transcendental function के अंडर इस लेसन में हम ज्योमेट्रिकल कर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट इज स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो अभी सिर्फ हम क्या करने वाले हैं इस लेसन में, सिर्फ हम ये देखेंगे कि इक्वेशंस कैसी होती है, इन कर्व्स को हम पहचानेंगे कैसे. ठीक है, बाकी डीपली स्टडी करेंगे. ये बिल्कुल सेपरेट चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, +1 में सिलेबस में है आपके. तो स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर है, वहाँ पर स्टडी करेंगे डीपली. तो फिलहाल तो हम बस ये देख रहे हैं कि लाइन की इक्वेशन कैसी होती है. ठीक है, तो दो वेरिएबल होते हैं एक्स एंड वाई. एक्स और वाई में दो वेरिएबल में लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. अगर कुछ ऐसा लिखा है तो मतलब ये क्या है, लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. 10th में भी करे होगे. लाइक अगर कुछ मैं लिख दूँ 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, है ना, तो वो क्या है, लाइन की इक्वेशन है. गॉट इट. तो लाइन की इक्वेशन है तो ड्रॉ कैसे करेंगे, सिंपल है. एक बार x को 0 रख दो, x को 0 रखोगे तो y आ जाएगा आपका -c/b, ये पॉइंट आ जाएगा. एक बार आप y को 0 रख दो, y को 0 रखोगे यहाँ पर तो x आ जाएगा -c/a. दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो तो ये लाइन की इक्वेशन बन जाएगी. गॉट इट. तो रिमेंबर दिस, कभी भी इस तरह से इक्वेशन लिखी हो तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, यानी इसका कर्व कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन. फिर कहीं भी आपको इस तरह से दिखाई दे x² + y² इक्वल्स टू a², ए क्या है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पर. तो ये क्या किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है. सर्कल भी कैसा, इसका सेंटर होगा 0 0. ठीक है, एंड रेडियस विल बी, यहाँ पर रेडियस का काम कर रहा है a नॉट r. यहाँ पर अगर a लिखा है तो रेडियस a है. ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पर a की जगह r कर लो. तो रेडियस इसकी r है एंड सर्कल का जो सेंटर है वो 0 0 होगा अगर ऐसी इक्वेशन लिखिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूँ कि x² + y² इक्वल्स टू 16 मतलब 4 का स्क्वायर राइट साइड में आ जाएगा. r का काम कौन करेगा, 4, एंड सेंटर विल बी 0 0. तो ये सर्कल की इक्वेशन है, याद रखना. ठीक, यहाँ पर तो सेंटर 0 0 है. अगर कुछ ऐसा लिखा है x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल्स टू r², ये भी सर्कल की इक्वेशन है, लेकिन इस बार सेंटर क्या है, ए बी. ठीक है, एंड रेडियस विल बी r जो राइट साइड में लिखा है. ठीक, a और b की जगह कुछ भी हो सकता है, ये कांस्टेंट है. यहाँ पर कुछ भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 2 लिख दिया तो सेंटर हो जाएगा 1 2. तो सेंटर इज़ ए बी, रेडियस इज़ व्हाट r. तो इस यहाँ से आप ऐसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, तो ये देखते ही कहीं पर भी पूरे मैथमेटिक्स में या कहीं भी आपको ऐसी इक्वेशन नज़र आती है तो देखते ही क्लिक कर जाना चाहिए, भाई ये तो सर्कल की इक्वेशन लिखी है जिसका सेंटर ए बी है, रेडियस r है, फिर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो. गॉट इट. थर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, ये सर्कल्स की फॉर्म है, अलग अलग इक्वेशंस हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैंने इसको एक्सपेंड भी कर दिया, a - b होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पर भी लगाया, तो ये कुछ इस तरह से टर्म्स बनकर आएगी, है ना. तो इस फॉर्म में भी हम सर्कल की इक्वेशन लिख सकते हैं. x² + y² + 2gx + 2fy + c इक्वल्स टू 0. अगर कुछ इस टाइप की इक्वेशन आपको नज़र आई, अच्छा g f c इनकी जगह कोई वैल्यू रखी होगी, है ना. तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, सेंटर तो है इसका -g - f एंड रेडियस √g² + f² - c. कैसे आई है ये तो हम बाद में बताएंगे जब सर्कल चैप्टर डीपली स्टडी करेंगे. बट फॉर द टाइम बिंग आपको क्या याद रखना है, अगर कहीं पर इस तरह से इक्वेशन लिखी है, x² है प्लस y² है, पर x² और y² का जो कॉफिशेंट है वो सेम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ नहीं, इसके साथ कुछ होना ही नहीं चाहिए, x² + y² हो खाली, प्लस 2gx + 2fy + c. तो ये क्या होगी, एक सर्कल की इक्वेशन होगी जिसका सेंटर क्या होगा, -g - f एंड रेडियस विल बी दिस. ठीक, रेडियस पता चल गई, सेंटर पता चल गया, सेंटर प्लॉट करो, रेडियस लो, सर्कल बना लो. गॉट इट. फिर अगर कुछ ऐसी इक्वेशन लिखी है x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू 0, तो ये भी सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा आपकी. ठीक है, जिसमें x1 y1 एंड x2 y2 क्या है, ये एंड पॉइंट्स हैं किसके, डायमीटर्स के.
ठीक है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट होंगे। तो रेडियस आप निकाल सकते हो, डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, हाफ कर लो, रेडियस आ जाएगी, उसके बाद आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सेंटर कैसे निकलेगा, इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट होगा, वो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, x1 प्लस x2/2 करोगे, y1 प्लस y2/2 करोगे, सेंटर आ जाएगा, बिकॉज ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ये चारों फॉर्म्स क्या है, सर्कल की है। पूरे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या कहीं भी आपको ऐसी इक्वेशन नज़र आती है तो एकदम समझ में आ जाना चाहिए भाई ये क्या है, सर्कल है। थर्ड इज़ पैराबोला। ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन फोर टाइप्स हैं हमारे पास पैराबोला के। फर्स्ट इज़ y² इक्वल्स टू 4ax, सेकेंड इज़ y² इक्वल्स टू -4ax। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कर्व कैसा होगा। y² इक्वल्स टू 4ax के लिए कर्व ऐसा होगा, दिस इज़ कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, ये पैराबोला, ये इसकी एक्सिस है, ठीक, एक्स एक्सिस, ये इस पैराबोला की एक्सिस है। तो पैराबोला अपनी एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो दिस पॉइंट इज़ व्हाट, वर्टेक्स। ठीक है, A0 यहाँ पर इसका फोकस होता है। ए कहाँ से मिलेगा आपको, यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो A0 इज़ व्हाट, फोकस। ये इसके बॉडी पार्ट समझ लो कुछ आप। x इक्वल्स टू -a, x इक्वल्स टू -a क्या होगी, इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, ये जो वर्टेक्स है, ये पॉइंट, ये डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला पॉइंट जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और फोकस का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, डीपली स्टडी करेंगे जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल क्या बताया जा रहा है, ये इक्वेशन होती है कि आप कोई इक्वेशन लिखी है उसको देख के आप कैसे पहचानोगे कि ये कौन सा कर्व है। ठीक है, तो अभी ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बस इतना ही सोचो कि कहीं पर ऐसी इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये पैराबोला है। अगर y² इक्वल्स टू 4ax है तो इस टाइप का पैराबोला है। y और सेकंड ये कौन सा था, y² इक्वल्स टू -4ax, यहाँ माइनस नहीं लगा, यहाँ पे माइनस लगा है, तो ये ओपनिंग लेफ्ट वर्ड है, ये ओपनिंग राइट वर्ड है। ठीक है, वर्टेक्स इज 0 0 0 0, डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट साइड पे आएगी, यहाँ भी अपोजिट साइड पर है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल्स टू a। देन थर्ड, x² इक्वल्स टू 4ay, फोर्थ इज x² इक्वल्स टू -4ay। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड, नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड। ठीक है, वर्टेक्स यहाँ भी 0 0 है, यहाँ भी 0 0 है, फोकस यहाँ पर 0a हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर 0 माइनस है। ठीक है, इस साइड रहेगा, है ना, वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड है ना, तो 0 माइनस है। डायरेक्ट्रिक्स हमेशा वर्टेक्स के अपोजिट साइड होगी, तो ये हो जाएगी y इक्वल्स टू a, सेम डिस्टेंस पे होती है, फोकस से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो y इक्वल्स टू -a। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, यहाँ पर तो क्या है, ये सारे ही पैराबोला 0 0 से पास हो रहे हैं, यानी कि जो वर्टेक्स है वो क्या है, 0 0, वर्टेक्स 0 0 है। लेकिन अगर कुछ ऐसा लिखा है ना, y - k होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax - h, तो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएगी आपकी, h k, ये वर्टेक्स हो जाएगी। यानी कि अब की बार पैराबोला, ठीक है, एक्स ओरिजिन से पास नहीं करेगा, एक पॉइंट होगा यहाँ पर h के, ये वर्टेक्स है। ठीक है, बाकी डिपेंड करता है, जैसे ये फर्स्ट टाइप के क्रॉसपॉन्डिंग लिखा है, जो हमने पहला वाला पैराबोला किया था ना, इसी टाइप का है बस। ठीक है, पॉजिटिव है यानी ओपनिंग राइट वर्ड होगा। ठीक है, एंड वर्टेक्स विल बी h k, ये हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। तो ऐसा पैराबोला बन जाएगा। देन नेक्स्ट इज इलिप्स। अच्छा, ये सारे ही चैप्टर्स +1 में है, सिलेबस है आपका, सिलेबस में है, बहुत डीपली स्टडी करेंगे आगे चलकर, कॉनिक सेक्शन में आते ही है। अभी सिर्फ क्या बताया जा रहा है कि कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कि कोई इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन को देखकर आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से कर्व की इक्वेशन है। अगर कुछ ऐसा लिखा है, x² ओवर a² प्लस y² ओवर b², अच्छा a और b की जगह कोई वैल्यू लिखी होगी है ना, लाइक 2 3 4, मतलब कुछ भी, x और y वेरिएबल है यहाँ पर। अगर a b से बड़ा है आपका, या फिर अगर a b से बड़ा है तो a² b² से बड़ा होगा ऑफकोर्स, है ना, तो फिर तो ये ऐसा बनेगा, ये इलिप्स है, इलिप्स की शेप ऐसी होती है। ठीक है, यहाँ पर a एंड -a, इनको हम बोलते हैं वर्टेक्स, सेंटर इज़ 0 0 हेयर, फोकस, ठीक है, अभी इनको छोड़ दो, फोकस की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो जब चैप्टर पढ़ोगे तब ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, बाकी +-
ए ई। अब फिर यहाँ पर ई की प्रॉब्लम आ गई, ई क्या है तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब समझाएंगे, इसेंट्रिसिटी बोलते हैं वैसे, तो छोड़ दो फॉर द टाइम बिंग। बस इतना याद रखो, ए माइनस ए वर्टेक्स है, ठीक है। यहाँ पर बी माइनस बी से पास होगा, गॉट इट। यहाँ पे दो लाइन्स आएंगी, इनको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो दो टाइप्स के इलिप्स होते हैं, पहला ये हो गया वर्टिकल, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स, एंड सेकंड वन इज़ वर्टिकल इलिप्स। इसमें क्या है, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर। अगर ऐसा है भाई, इक्वेशन तो दोनों की सेम ही है, पहले वाले की भी यही थी, अभी भी यही है। पहचानेंगे कैसे, वैल्यू से। यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जो अगर ऐसा है, ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर, तो वर्टिकल है, फिर ऐसा बनेगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, बी एंड माइनस बी, ये वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। हियर, ठीक है। ये तो हो गए दो टाइप्स के इलिप्स। नाउ नेक्स्ट इज, अच्छा इधर क्या था, सेंटर 0 0 था, दोनों ही केस में सेंटर 0 0 था। अगर सेंटर 0 0 नहीं है, मान लो कोई और पॉइंट है, इसको मैं उठा के जो जैसे ये बना रखा है, इधर देखो, यहाँ पर तो सेंटर 0 0 नहीं है, लेट से कोई पॉइंट है एच के, फिर इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बड़ा है, फिर तो इस टाइप का इलिप्स होगा एंड सेंटर विल बी एच के, गॉट इट। ऐसे लाइन्स बना लेना, ये इनकी एक्सिस हो जाएगी, दिस इज़ व्हाट एक्सिस, मेजर एक्सिस, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका हाइपरबोला। इलिप्स और हाइपरबोला की इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, इसमें ये जो लिखी है, बस यहाँ पर प्लस था इलिप्स में, यहाँ पर माइनस है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 लिखा है, तो समझ में आ जाना चाहिए हाइपरबोला की इक्वेशन है, और हाइपरबोला का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। पहले ऐसे दो लाइन्स ड्रॉ कर लो, दीज आर व्हाट, एजिम्पटोट्स। एजिम्पटोट्स क्या होती है, अपने इनिशियल लेक्चर्स में बता चुके हैं, ठीक है। ऐसी लाइन्स है जिनको ग्राफ कभी टच नहीं करेगा, ठीक है, और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, जैसे जैसे लाइन के पास आएगा तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, बट कभी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, हाइपरबोला का फिगर है, ये हाइपरबोला का ग्राफ है, गॉट इट। ए माइनस ए, हाइपरबोला ने अपनी एक्सिस को, ये इसकी एक्सिस है, ठीक, कहाँ पर कट किया, ए माइनस ए पर, तो ये इसके वर्टेक्स हो जाएंगे। तो बाकी इन सारी चीज़ों को अभी आप छोड़ दो, ये तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे। बस फिगर कैसे बनता है ये देखा, वर्टेक्स देखी, और ये इसका फिगर। अगर कुछ ऐसा लिखा है, ठीक, इसको भी आप क्या करो, माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस इधर आ जाएगा, राइट साइड में -1 आ जाएगा, या फिर इस तरह से कैसे भी देख लो, ठीक है। तो फिर आपका हाइपरबोला कुछ ऐसा बनेगा, वर्टिकल टाइप। एजिम्पटोट्स बनाई, फिर इस तरह से बना दिया, ये बनेगा आपका हाइपरबोला इस टाइप से। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे बीच में माइनस था, +1 है, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में यही चीज़ रहने वाली है यहाँ पर भी। आई होप इट इज़ क्लियर। फिर यहाँ पर तो सेंटर था 0 0 दोनों ही केस में। अगर सेंटर मान लो 0 0 ना होके एच के हो जाए, फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स माइनस एच से, यहाँ पर वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई माइनस के से, गॉट इट। फिर एच के कोई सेंटर हो जाएगा, ग्राफ ऐसा ही रहेगा आपका। इज इट क्लियर। देन लास्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर कुछ ऐसा लिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, अच्छा अगर बीच में प्लस होता फिर तो ये सर्कल की इक्वेशन बन जाती, अगर बीच में माइनस लगा है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं इसको, ठीक है। दीज आर एजिम्पटोट्स, एजिम्पटोट्स बनाई, फिर इस तरह से बना दिया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। बाकी बाद में पढ़ेंगे जब हम हाइपरबोला चैप्टर करेंगे। फिर अगर ऐसी इक्वेशन लिखी है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सी की जगह कोई वैल्यू हो सकती है, लाइक अगर मैंने लिख दिया ना एक्स वाई इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, यानी एक्स वाई इक्वल्स टू 25, तो ये क्या है, ये भी आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसको भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। इस बार ग्राफ ऐसा हो जाएगा। अब जो एसिम्पटोट्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो जाएंगी, एंड ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। तो बस आपका ये इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर ख़त्म हो जाता है, इतने ही ग्राफ्स हैं आज इस लेसन में जो हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, ठीक है। तो उनमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया, वो जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब बताएंगे। बस इक्वेशन पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए ग्राफ किसका है।